आप लोग काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग देख रहे हो और मैंने अभी तक कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया है। हाँ, मुझे पता आपको हम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं सोची चलो मैं आज इंट्रोडक्शन वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। तो मेरा रिलेशनशिप है कि नहीं, मेरा एज क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, वटेवर आप बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो चलो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ अपने बारे में बताने वाली हूँ। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम श्रेया है और मेरा नाम पूरा नाम श्रेया श्रीवास्तव है और मैं 24 साल की हूँ। ऐसे मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं 24 साल की हूँ और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली में रहती हूँ। और अभी अब मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ थोड़ा थोड़ा, चलो मैं सबके बारे में बता देती हूँ, फिर आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं उस बारे में भी एक पूरा व्लॉग बना दूँगी, मतलब डिटेल में बताऊँगी। तो मेरे मम्मी हैं, मेरी फैमिली में दो बहनें हैं, एक भाई है, मैं बीच में हूँ, बीच वाली हूँ। और एक मेरी बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, एक भाई है, एक बहन की शादी हो चुकी है और मेरी मम्मी और एक बहन मसूरी में रहते हैं। और हाँ, ये भी लोगों के क्वेश्चंस थे कि तुम्हारी फैमिली नहीं दिखती है, तुम अकेले क्यों ब्लॉग बनाती हो। तो मैं यहाँ कानपुर में अकेले ही रहती हूँ और मुझे रहते रहते 3 मंथ हो गए हैं। मैं दिसंबर से रह रही हूँ, शायद 4 होने वाले। तो मैं दिसंबर से फ़िलहाल मैं अकेले रह रही हूँ, कोई नहीं रहता है मेरे साथ और मैं चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज हो कर पा रही हूँ। और मेरी फैमिली, मम्मी बहन मसूरी में उनका एक कैफ़े है तो वो रन करती हैं। मैं भी पहले वहाँ थी बट अब मैं यहाँ रहती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। और मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए मेरे 2 साल होने वाले और मैंने ऐसे लाइफ में बहुत कुछ किया है। मैंने क्लाउड किचन भी किया है, मैंने मेकअप का कोर्स भी किया है, मैंने शॉप भी ओपन करी है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है सच पूछो तो। और सब कुछ करने के बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब व्लॉगिंग पे आ गई हूँ, क्योंकि उसकी भी एक अलग स्टोरी है। कभी और ब्लॉग पे बनाऊँगी, इस पे बनाऊँगी ना तो ये व्लॉग 10 घंटे का बन सकता है, मैं इतना बोल सकती हूँ बट कोई नहीं सॉरी। और आपको ये जानना था कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं कानपुर में रहती हूँ। यूपी का एक छोटा सा सिटी है कानपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और क्या जानना था, हाँ, और मेरा रिलेशनशिप के बारे में लोगों को जानना था। तो हाँ, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और उसके साथ भी मुझे एक लंबा टाइम हो गया है, 9 साल का रिलेशनशिप है हम लोग का। मैं ऐसे अच्छा वीडियो बनाने वाली थी ना, तो मैं सोची थी ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। अब मैं लिटरली ब्लैंक हो गई हूँ सॉरी। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे 3 मंथ हो गए हैं व्लॉगिंग करते करते। मेरा बैकग्राउंड देखोगे बहुत मैसी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है शूट करने के लिए, ना मेरे पास कोई लोग हैं शूट करने के लिए, ना मेरे पास अच्छी लाइटिंग है शूट करने के लिए, ना ही मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस एक मेरे पास सेल्फी स्टिक है जिस पर अभी अभी फ़ोन मेरा टिका है और एक माइक मैंने जस्ट अभी ख़रीदा है, क्योंकि माइक तो बहुत ज़रूरी है। वो भी मैंने बहुत ही मुश्किल से ख़रीद पाई हूँ भाई साहब, वो मेरा दिल जानता है कि मैंने कैसे बाई किया है। तो अगर आप भी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें मत देखो कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं कैसा हूँ, वक्त के साथ सब बदल जाता है। और हाँ, मेरी भी 3 महीने की जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने क्या अच्छा किया है, क्या बेकार किया है, क्या मैंने चेंज किया है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट हाँ, एक टाइम था कि मेरे ब्लॉग पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते थे, मेरे को इतना डीमोटिव, अभी भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं बट ठीक हैं, अभी 5 4 5 30 35 ऐसे आ जाते हैं। बट कोई नहीं, मैं खुश हूँ। और खुश क्या मतलब, मैंने एक चीज़ ठान रखी है, मेरे को करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को कितना भी टाइम लग जाए, मेरे को करना। मैं अपने व्यूज़ देखती ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में बस एक चीज़ है, मुझे व्लॉग डालना है, मुझे व्लॉग डालना है तो डालना है, चाहे व्यूज़ आए या ना आए कोई बात नहीं, मैं डालूँगी, मैं व्लॉग डालती ही रहूँगी जब तक मैं एक अच्छी चीज़ अचीव नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैं ना एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी जो हैं, अब सबका ये क्वेश्चन होगा मेरे पापा कहाँ हैं तो मेरे पापा और मम्मी अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। मेरे पापा से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है और हम लोग बहुत छोटे थे
तभी हम सब लोग अलग हो चुके थे। और मेरी मम्मी ने ही हम लोग को पाला पोसा है, अभी तक इतना पढ़ा लिखा दिया है, वही काफ़ी है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कराई भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं कराई है, बट कुछ चीज़ें मतलब मेरे को वो सही नहीं लगती हैं तो अलग बात है। बट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी मतलब हैं गर्ल्स, जो भी हैं, मैं मेरा उनसे बस ये कहना, खुद पे फोकस करो, खुद पे ध्यान दो। बहनें क्या कर रही हैं, मम्मी क्या कर रही हैं, भाई क्या कर रहा है, पापा क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प कर दे, उसकी हेल्प कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इन सब चक्करों मत पड़ो। हाँ हेल्प कर दो, मैं मना नहीं कर रही, बट अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो कि एक टाइम बाद जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो बहन भाई सब कोई आपको नहीं पूछता है। और मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि पैसा है लाइफ में तो इज़्ज़त है, वरना नहीं है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। और ये व्लॉग मेरी मम्मी और बहन देखेंगे और मुझे फिर गालियाँ देंगे, तो कोई बात नहीं, 4 देते हैं, एक और गाली सुन लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गालियाँ नहीं देते हैं मतलब, अरे यार इतना मुझे क्लियर करना पड़ रहा है कि वो मेरा व्लॉग देखेंगे, इतना मुझे बोलेंगे ना, मतलब गालियाँ नहीं देते हैं वो, कुछ कुछ ऐसे टॉन्ट मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो ऐसे मैं बहुत दिल पे ले लेती हूँ। तो कोई नहीं, वो देखेंगे, बोलेंगे, इट्स ओके, मुझे व्लॉगिंग करना है तो ये सब सुनना ही पड़ेगा। तो बस आपको अगर व्लॉगिंग करना है तो छोड़ दो सब कुछ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप लाइफ में जितना खुद पे फोकस करोगे वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हो ना, एक टाइम आ जाता है तो लोगों को आपसे केवल पैसों की उम्मीद होती है, आपने उनके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है वो कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, आप किसी के लिए मतलब ऐसे शरीर से कुछ करोगे, मतलब आप सोचोगे कि नहीं मेरी मम्मी बहनें बहुत प्रॉब्लम में हैं, लाओ हम ये कर दें, लाओ हम घर का काम कर दें, लाओ मैं झाड़ू लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। एक टाइम आएगा कि वो इंसान वो चीज़ें भूल जाता है, उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने उनके लिए पहले क्या किया, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो उनके लिए, कितना पैसा कमा के दे रहे हो, कितना फैमिली चलाने के लिए उनके लिए कर पा रहे हो, वो ही उनके लिए मैटर करता है। तो मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ और मुझे भी ये चीज़ बहुत वो कर चुकी हूँ, तो बता रही हूँ आप लोग को भी कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मत करो, खुद पे ध्यान दो। मुझे ऐसा लगता है मेरा एक टाइम निकल गया, उस टाइम अगर मैंने ये चीज़ की होती तो आज तो चलो छोड़ो उन सब बातों को। मैं इतना इमोशनल हूँ कि क्या ही बताऊँ, आप देख सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बट मैंने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है, बट उसकी गिनती कहीं नहीं है। तो जो कर रहा है भाई उस पर अपने पे फोकस कर ले, खुद पे फोकस कर ले, क्योंकि एक टाइम बाद ये सब मैटर नहीं करता है कि आपने घर के लिए क्या किया है, आपने ये वो कुछ नहीं, सिर्फ पैसा मैटर करता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो और कितना सेल्फ खड़े हो और कितना फैमिली को पैसा दे पा रहे हो, बस यही मैटर करता है। और मेरा एक रिलेशनशिप है, उससे मैं मैरिज करना चाहती हूँ और हम लोग की कास्ट अलग है, उसमें भी भाई बहुत भसड़ है। मैं अपनी ऐसे व्लॉग दिखाती हूँ तो व्लॉग में ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा भसड़ है, मतलब मेरी लाइफ में इतना भसड़ चल रही है ना, और इस कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं ऐसे रात रात भर सोती नहीं हूँ। तो मैं रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है, मैं जगती रहती हूँ और लोगों को लगता है कि मैं मज़े कर रही हूँ। इट्स ओके। इसी रीज़न की वजह से मैं ऐसे इंट्रोडक्शन व्लॉग नहीं बना रही थी
क्योंकि मुझे पता है कि मैं कंट्रोल नहीं करती पाती हूँ और शायद मुझे नहीं रोना चाहिए, बट इट्स ओके, मैं हंस भी रही हूँ। मुझे हंसी आ रही है कि यार नहीं रोना चाहिए। तो वो टाइम चलो ठीक है, अभी वो टाइम निकला नहीं है, थोड़ा सा निकला है। तो मैं बहुत मेहनत करूँगी ब्लॉगिंग पे। दो मिनट बाद आती हूँ गाइस, 2 मिनट बाद बताती हूँ। तो चलो गाइस, कोई नहीं, मैंने अपने आप को समझा लिया है। मैं मतलब थोड़ा सा हूँ इमोशनल, बट ठीक है, कोई नहीं। मैं इसलिए ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैंने अपने आप को कम डाउन किया है। पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, वेट कर 1 सेकेंड। पता नहीं लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगेगा, समझेंगे नहीं समझेंगे अलग बात है। तो ऐसे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा भसड़ चल रही है, तो मेरे को खुद का घर चाहिए। मेरे को ऐसे खुद का घर बनाना है जिसमें मैं मेरे से वो बस मुझे खुद का घर चाहिए, जिसमें मेरी चीज़ें होंगी, जिसमें अब कभी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो छोड़ो वो बात को। फ़िलहाल में मैं किसी को ऐसे कुछ नहीं कंप्लेन नहीं करती हूँ। बस मुझे लगता है कि जो हो गया सो हो गया, जिसने जो कहा किया कह रहा है, सब अलग बात है, करने दो जिसको जो करना है। बट हाँ, मुझे अभी ब्लॉगिंग पे फोकस करना है, और बस मुझे कितना भी टाइम लग जाए मुझे यही ही करना है, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी फैमिली के पास भी नहीं है, और जॉब से मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगी, मुझे बस इतना पता है। और मैं पढ़ने में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं किसी जॉब वॉब की तैयारी करूँ। और बिज़नेस मैं करना चाहती हूँ, बट पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन में आई हूँ। बस मुझे बस यही ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बस यही चाहिए। मैं कब कब तक नहीं सक्सेस होगा, एक दिन तो हो जाएगा ना, करने से हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा करने से। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। हाँ, वैसे तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया है, और मैं 4 मंथ होने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन करते करते। अभी तो मुझे कुछ, मेरा एक वीडियो भी नहीं चला है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा जिससे चलेगा, मेरा कोई एक वीडियो व्लॉग वायरल होगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, 3-4 महीने का, जो भी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती हूँ। 6 बजे रोज़ शाम वीडियो अपलोड होता है। अगर आपको देखना हो और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाती हूँ, मतलब सबको दिखाती हूँ। फैमिली आती तो फैमिली को भी शो कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मेरे पास मेरा खुद का होना चाहिए, क्योंकि किसी और के पैसे से वो कब आपको नीचा दिखा दे, कब आपकी इंसल्ट कर दे, पता नहीं लगता है। इसलिए खुद के पैसे कमाओ। और मैंने ऐसा प्रण ले रखा है, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे को 4 महीने हो गए मैं कहीं नहीं गई हूँ, और आगे भी नहीं जाऊँगी जब तक
मेरे खुद के पास पैसे नहीं होंगे, मैं खुद के दम पे टिकट ये सब अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तब तक नहीं जाऊँगी। मैंने ऐसा गंदे गंदे चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं मतलब गंदे मीन्स मतलब अब मतलब ऐसे समझ जाओ, मतलब समझ के आ जाओ, मतलब आप रिलेट, जो ऐसा सिचुएशन में होगा वो खुद रिलेट कर रहा होगा। बट हाँ, कोई बात नहीं, समय बदलता है, अच्छा समय होता है तो भी बदलता है, बुरा है तो भी बदलता है। मैं समय बदलने का वेट कर रही हूँ। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूँगी। और मेरे पिताजी भाई ऐसा नहीं है दुनिया में नहीं है, दुनिया में हैं, बट उन्होंने जो फ़र्ज़ निभाना चाहिए वो नहीं निभाया। इस चक्कर में ये इतना सिनारियो हुआ है। शायद उन्होंने चीज़ें की होती तो ये सब नहीं होता। और मेरी मम्मी की बात तो भाई छोटा 2 साल में बताती हूँ, उन्होंने औकात से ज़्यादा किया है हम लोग के लिए, बस इतना ही है। तो यही मेरे मम्मी पापा और मेरी स्टोरी है। मैं अभी दुनिया से दुखी हो चुकी हूँ। मैं बस एक बंद कमरे में पड़ी रहती हूँ, अपना व्लॉग बनाती हूँ, चीज़ें करती हूँ, बात ख़त्म। मुझे ऐसे पार्टीज़ हो गया, रिश्तेदारों से मिलना हो गया, इन सब चीज़ों से मेरा विश्वास उठ चुका है। मेरे को लगता है कि आपके बुरे टाइम पे कोई नहीं होता, कोई नहीं होता आपके बुरे टाइम पे भाई, मतलब कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता। सिर्फ आपके अलावा जब आप रो रहे होते हो या परेशान होते हो, कोई नहीं होता, सिर्फ आप अकेले ही होते हो। तो क्यों भाई उनके साथ टाइम वो करना है, वेस्ट करना है, अपने पे फोकस कर। तो चाहे गले गाइस, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है। बाकी वीडियो में मैं अपना 3 मंथ का व्लॉग का एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो उसको देखने के लिए बने रहना। और प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। वैसे तो मैं कभी नहीं बोलती मेरा सपोर्ट करो, मेरा सब्सक्राइब करो, ये वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा व्लॉग अच्छा होगा, चीज़ें होगी तो ऑटोमेटिक लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय।